हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और कभी ना कभी मेरी वीडियोस भी देखते होंगे। आज एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने आज ही आर्टिकल देखा है। असल में ये वाकया 1 अक्टूबर का है, लेकिन आर्टिकल आज पोस्ट हुआ है 11 माल्टा पे और इसकी रिसोर्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आर्टिकल का मौजू आप समझ ही गए होंगे थंबनेल से, लेकिन हम इस व्लॉग में ये सब जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरी स्टोरी लाइन है, क्या हुआ, वाकया क्या है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि इसके रेपरकशंस जो हैं वो इमिग्रेंट्स पे किस तरीके से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में यूरोप में टैक्सी चलाने का ख्वाब देखते हैं या यूरोप के अंदर टैक्सी वो चला भी रहे हैं, और किस तरीके से अब आने वाली पॉलिसीज जो है वो इनको इम्पैक्ट करेंगी। तो जी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि 1 अक्टूबर को एक शख्स जो कि वलैता से, जिसने बोल्ट की राइड ली और वलैता से वो जा रहा था पाचावेल, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम था बकौल उसके, शायद वो ड्यूटी पे जा रहा था या क्या वजूहात है इसकी अभी डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन जी 1 अक्टूबर की मॉर्निंग की बात हो रही है और उसने कैब ली और कैब से वो पाचावेल जा रहा था। अब उसके बकौल हुआ ये कि बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था जो ड्राइवर था, और जो पैसेंजर था उसने काफ़ी बार उस कैब ड्राइवर को मना भी किया कि आप गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, प्लीज़ आप आराम से चलाएं। लेकिन जी कैब ड्राइवर ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया और वो रश ड्राइविंग करता रहा, और जब वो पाचाविल पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं जब ये सारी चीज़ हो रही होती है तो ऑलरेडी एक आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है कि जी आप क्यों गाड़ी तेज चला रहे हैं, आप आराम से चलाएं। कैब ड्राइवर ने ये किया जी, वो बाहर आया, उसने पैसेंजर को बाहर निकाला और उसे सबसे पहले एक पंच मारा। और ये मैं बताना भूल गया कि जो पैसेंजर था उसका ताल्लुक ब्राज़ील से था और उसका नाम विंसियस है, ठीक है, मेल है वो। और कैब ड्राइवर ने विंसियस को बाहर निकाला और बाहर निकालकर उसे सबसे पहले पंच किया, और पंच करने के बाद कैब ड्राइवर के पास ब्लेड था, वो ब्लेड उसने उसकी गर्दन पे ऑलमोस्ट रख ही दिया था। तो बकौल विंसियस जो कि पैसेंजर था, जो विक्टिम है, उसने जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठाया, अपना शोल्डर अपना उठाया, और वो ब्लेड उसकी गर्दन से स्लिप होके वो उसके शोल्डर में लगा है, बाइसेप में, और 15 सेंटीमीटर का वहां पर खड्डा हो गया, एक बहुत बड़ा वुंड। सोचे कितना शार्प ब्लेड था और उसने किस तरीके से गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। और ये पता चला है कि जी अब बोल्ट वालों का ये बयान आया कि उन्होंने इस ड्राइवर को अपने ऐप से सस्पेंड कर दिया और इस बंदे ने हैवी डोज के ड्रग्स लिए हुए थे और ये नशे में मुब्तला था जब ये ड्यूटी कर रहा था, और इसने गाड़ी तेज चलाई और तेज चलाने के बाद अपने साथ वेपन भी कैरी करना, एक शार्प ऑब्जेक्ट कैरी करना और फिर अटैक कर देना। तो ये जानलेवा अटैक था जो कि अगर शायद वो अपनी गर्दन से जल्दी से हटाता ना तो ये शायद उसकी गर्दन को ही काट देता, जो कि मैं पिक्चर्स में दिखा भी दूंगा। एक बहुत बड़ा वुंड, एक इतना बड़ा हिस्सा जो है उसके शोल्डर से, वो कुछ तो हिस्सा गायब हो चुका है और कुछ हिस्सा खून से बिल्कुल लटपट है। शायद हो सका थंबनेल में मैं दिखाऊंगा, नहीं तो पिक्चर्स में मैं दिखा दूंगा। अब इसका असर क्या होगा, ये तो एक स्टोरी लाइन थी, ये वाकया था जो हो गया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसका असर ये होगा कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि बहुत ज़्यादा कैब ड्राइवर्स और फूड डिलीवरी वालों के ऊपर बुरे साए मंडरा रहे हैं, बहुत मुश्किलें पड़ी हुई हैं। जो है गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हमें फर्दर कैब ड्राइवर्स नहीं चाहिए। अब इसमें चाहे किसी ने आइडेंटिटी रिवील नहीं की कि वो बंदा किस जगह से था, किस थर्ड कंट्री से था, वो कौन था जिसने ये सारा कांड किया है, लेकिन अब इसका और भी आप कह सकते हैं ना कि और भी हाथ टाइट किया जाएगा लोगों पर, सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रांग लिए जाएंगे। आगे बहुत सारे कैब ड्राइवर्स को रोक रोक के पूछा जाता है और हैवी चालान किए जाते हैं। बहुत से कैब ड्राइवर्स अपनी फॉल्स आईडीज के ऊपर भी पाए गए हैं और बहुत से कैब ड्राइवर्स जो हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहे हैं जो कि इस कंट्री के है ही नहीं है, ठीक है, और एक्सपायर्ड लाइसेंस
इत्तेफाक की बात है कि मैं अपना वाकया लास्ट वीक का बताता हूँ। मुझे आज तक कभी पुलिस ने नहीं रोका। मुझे रोक के मेरे से उन्होंने सबसे पहले आईडी नहीं मांगी, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। 5 साल में फर्स्ट टाइम मुझे पुलिस ने रोक के ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया और दैट्स ऑल। उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट किया और उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन बात यह है कि जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं और उस बंदे को भी पकड़ने की कोशिश हो रही है और कैप ने ऑलरेडी कह दिया है बोल्ट वालों ने कि हम लोगों ने उसे सस्पेंड कर दिया, तो वो मजीद बोल्ट तो नहीं चला रहा, लेकिन वो कहाँ फरार है उसका अभी पता नहीं है। और उसने जो हमला किया है इसे एक जानलेवा हमला समझा जाता है। अब ये होगा इससे कि आने वाले जो नए लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाथ टाइट होगा, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब इजीली आपको कैब की जॉब नहीं मिल सकती, ये इन शॉर्ट है। अब आपको ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स को पार करना पड़ेगा। ये वो दिन ख़त्म हो गए जब आप लोग अपने मुल्क से इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आते थे और उस पर भी आप माल्टा में टैक्सी चला लेते थे। तो सॉरी टू से अब ऐसा नहीं है। पिछले साल से ही एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूं मैं कि पिछले साल ही कानून बन गया था कि आपके पास सिर्फ यूरोपियन लाइसेंस होना चाहिए और फिर ये भी कानून बन गया कि 6 मंथ्स आपको यहाँ पर रहते भी होने चाहिए। फिर एक और कानून आया कि आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, आपके पास यूरोपियन रेजिडेंस परमिट होगा तो ही आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे नहीं करेंगे। और फिर आपके इंटरनेशनल लाइसेंस को एक्सेप्ट करना भी कैब ने बंद कर दिया। और अब इस साल का ये ओवरव्यू है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया था कि हमें मज़ीद कैब ड्राइवर्स नहीं चाहिए, ना ही फूड कोरियर में चाहिए। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़े बड़ी कंपनीज जो हैं, वो ऐसे समझें कि इस वक्त प्रॉब्लम से गुजर रही हैं क्योंकि बहुत सारे कैब ड्राइवर्स ने अपना पेशा जो है चेंज करने के लिए, चेंज ऑफ एम्प्लॉयर के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन जनाब उसके लिए भी उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही, उनके रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी में रुके हुए हैं उनकी एप्लीकेशंस। और इससे बहुत सारे लोग ऐसे समझे कि 500-600 गाड़ी एक कंपनी ने क्लेम की है कि हमारी बंद पड़ी हुई है, हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। अब देखें जिसकी 500-600 गाड़ी बंद पड़ी हुई है, तो जनाब उसने वो गाड़ी खरीदी तो नहीं, उसने तो सारी लीज पे ली थी, इंस्टॉलमेंट पे ली थी, उसकी किस्तें तो जा रही हैं। तो उस कंपनी का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि ड्राइवर्स जो हैं उनको उनके परमिट्स रिन्यू नहीं हो रहे और जो गाड़ियां हैं वो कंपनी को जो है वो उसकी किस्तें देनी पड़ रही हैं। तो कंपनियां कितने नुकसान में जा रही हैं और वर्कर्स जो हैं उनके आगे चेंज ऑफ एम्प्लॉयर भी नहीं हो रहे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त मैं ये समझूंगा कि माल्टा के अंदर आप टैक्सी का ख्वाब देखना बंद कर दें, आप फूड कोरियर का ख्वाब देखना बंद कर दें। ये एक सीजनल जॉब है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि इससे पैसे नहीं बनते, बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हर कंट्री जो है इसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेती है। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो फिर भी सेंस बनती है, लेकिन फुल टाइम अगर करें तो जनाब अगर फिर से आपके ऊपर कोई मुश्किलात हो तो आप बच नहीं सकते। एंड ऑफ द डे या तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे या आपको डिपोर्ट किया जाए और कोई हल नहीं है।